हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज फिर से आपके पास 4 बजे लॉन्ग वीडियो आने वाली है। तो इसके लिए आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल से अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको गार्डनिंग की बहुत सारी जानकारियाँ मिलती होंगी, तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग में नए नए हैं तो आप इन टिप्स को फॉलो करके प्लांट्स वगैरह आप लगा सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एलोवेरा के कितने सारे पौधे हैं। जब 2019 में हमने गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो एलोवेरा के मात्र एक छोटे से प्लांट हमने लाए हुए थे, और इसे जब मुझे बिल्कुल भी गार्डनिंग का नॉलेज नहीं था तो मैंने इसे बड़े पॉट में लगा दिया था, और पानी वगैरह भी काफ़ी मिट्टी गीली हो सूखी हो पता नहीं चलता था, तो पानी जब मन हुआ तब पानी दे दिया करते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि प्लांट की जो ये टिप है वो काली काली पड़ जाती थी। तो फिर समझ में नहीं आता था कि ये पौधे इस तरीके से क्यों ग्रो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इन सब के बारे में नॉलेज इकट्ठा किया, फिर हमने प्लांट्स लगाने शुरू किए। तो अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इसी प्लांट से शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल भी जीरो मेंटेनेंस वाला पौधा है ये, और इसे आप कैसे भी कंटेनर में लगा सकते हैं। अगर कंटेनर नहीं भी हैं तो घर के जो वेस्ट डब्बे वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लगाया हुआ है ऑयल कंटेनर जो होते हैं उसमें लगाया हुआ है, और ये जो मिठाई के डब्बे होते हैं इस टाइप से भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप गमले खरीद पाते हैं तो उसे आप 10 इंच के गमले में अगर लगाते हैं तो इस तरीके से मोटे तने वाले आपको प्लांट मिलेंगे। और जब ये पौधे 4 या 5 साल के हो जाते हैं तो इस तरीके से यहाँ फ्लावर्स बनने शुरू हो जाते हैं, और ये फ्लावर अभी इनकी कलियाँ बनी हुई हैं और ये फ्लावर इस तरीके से बन के आते हैं। और जब ये कम से कम 1 से 1.5 महीना तक ये पौधे पे रहता है, फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से यहाँ ये फ्लावर इसके सूख चुके हैं, और मैं यहाँ से इसे हटा दूँगी तो फिर से नई नई ग्रोथ अच्छी होने लगेंगी, और जो भी पॉप्स वगैरह निकलते जाएंगे तो आप ऐसे इन्हें सेपरेट करते जाएंगे। तो ये आप 1 साल में देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे प्लांट्स बनकर रेडी हो जाएंगे। और इसके बाद अगर मिट्टी की बात की जाएगी तो आपके पास ये इसे किसी भी तरीके की मिट्टी में लगाएं तो ये लग जाते हैं, लेकिन मिट्टी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने अपने घरों में किचन का जो वेस्ट आता है उसे हमने यूज़ करना शुरू किया। और ये बड़े बड़े जितने भी ग्रो बैग्स हैं वो 1 साल बाद ही हमने ख़रीदना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से ग्रो बैग भरने के लिए हमने इसमें बहुत सारे कूड़े कचरे ऐसे नहीं कि जैसे तैसे आप ब्राउन लीफ को आप यूज़ कीजिए। और चूँकि यहाँ पे टेरेस पे आप जो भी पौधे लगाते हैं, फूलों के पौधे अगर लगाते हैं तो पूजा के काम में आते हैं, और ये सब्जियों के लगाते हैं तो आपके खाने के काम में आते हैं। तो इसके लिए आप साफ़ सफाई से ही काम कीजिए, जैसे तैसे ना लगाया कीजिए। अगर सब्जियों के छिलके को भी आप यूज़ करते हैं तो उसे बिल्कुल ही साफ़ सुथरे तरीके से यूज़ कीजिए, ताकि आपको लगाने में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और घर में जितने भी वेस्ट कंटेनर वगैरह होते हैं इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जितने भी वेस्ट कंटेनर थे इन सब का हमने अच्छे से इस्तेमाल किया। ऐसे आप जब इसको सेल करेंगे तो बिल्कुल ही कम प्राइस के ये मिलते हैं, तो आप इनका यूज़ आप अपने सब्जियों को उगाने में या फूलों के पौधे लगाने में कर सकते हैं। इस सब में मैंने कुछ टाइम पहले जो आप शॉर्ट्स अगर देखते होंगे तो इसमें मैंने आलू लगाया था। इनकी जर्मिनेशन काफ़ी अच्छी हुई है, और ये कुछ टाइम बाद आलू कम से कम 5 से 6 केजी तक आलू निकल जाते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, चूँकि बहुत ज़्यादा कोई भी पौधे उगाने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तो हमने ऐसे ऐसे प्लांट्स लगाए हैं जो थोड़े बहुत अपने यूज़ के लिए हो सके। और मिट्टी बनाने के लिए हमने ये जो आप मिट्टी देख रहे होंगे ये नेचुरल कंपोस्ट जो होते हैं ऑर्गेनिक, हमारे घर से जो वेस्ट निकलते हैं सब्जियों के, उन्हें हमने यूज़ करके बनाया है, और सबको थोड़ी सी धूप लगने के लिए यहाँ छोड़ दी है, ताकि जब ये यहाँ आप देखिए कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है मिट्टी की। आप जब नई मिट्टी लेने जाएंगे तो वो काफ़ी हार्ड होते हैं, और उसमें अगर आप प्लांट्स लगाते हैं तो आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा प्लांट्स आपके ग्रो नहीं कर पाएंगे और वो मरने के कगार पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से पहले आप मिट्टी बनानी शुरू करिए, और जितने भी हार्डी पौधे हैं उन्हें ही लगाना आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद आप गुड़हल के पौधे लगा सकते हैं जो पूजा के काम में भी आ जाएँ और फ्लावरिंग भी दे। हमने यहाँ पे कुछ फलों वाले पौधे लगाए हैं जिनकी अब नई नई ग्रोथ शुरू होने लगी है। इनके सारे जो पुराने लीफ थे वो गिर चुके हैं, जिन्हें हमने कंपोस्ट में यूज़ कर लिया है। अब नए नए यहाँ पे आप नई ग्रोथ देख रहे होंगे, जिसमें हमने कंपोस्ट वगैरह डाल के इसको रेडी कर दिया। तो फ्रूटिंग अगर देंगे, अगर ये अच्छे फ्रूट निकले तो इन्हें रखा जाएगा, वरना गमले से हटा दिया जाएगा। तो आप फ्रूट प्लांट भी अपने टेरेस पे लगा सकते हैं। और ख़ासकर जब नए नए हैं तो अभी
आप ऐसे पौधे लगाएं जो आसानी से केयर में चल पाए। जब आप 2 से 4 से 6 ऐसे प्लांट्स लगाना शुरू कर देंगे तो आपको खुद इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा और नेचर से जुड़ना आपको अच्छा लगेगा। और साथ में ये सारे हमारे कुछ प्लांट्स हैं जो पर्पल हार्ट है, ये भी डोरमेंट हो गए थे और अब इन्हें ऊपर से ऐसे टिप की कटिंग अगर लगा दी जाए तो ये काफ़ी अच्छे से लग जाते हैं। और जो इस टाइप के लीफ हैं इसे कलेक्ट करके आप मिट्टी में मिला दीजिएगा तो धीरे धीरे इनकी मिट्टी की क्वालिटी काफ़ी रिच होने लगती है। और आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी लगा सकते हैं। साथ ही कैक्टस की वैरायटी के जितने पौधे होते हैं उन्हें आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस टाइम पे जितने भी हमारे टेरेस पे लगे हुए प्लांट हैं इन सब की रिपोर्टिंग होनी शुरू हो गई है और लगभग हमने 50 से 60 पौधे को 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट किया है, जिसमें से यहाँ से आपको दिख रही होंगी ये सारे पौधे हमने रिपोर्ट करके यहाँ थोड़े से स्टडी प्लेस पे रख दिया है। और जब ये थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे तो इन्हें फुल सनलाइट में रख दूँगी। और साथ ही ये जो बड़े बड़े आपको ग्रो बैग दिख रहे हैं ये सारे वेजिटेबल्स वगैरह लगाने के लिए हैं। तो अभी आप फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक इनमें वेजिटेबल प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे कद्दू, गिलकी, कुकुम्बर भी आप लगा सकते हैं। इसे 18 बाई 18 इंच के ये ग्रो बैग हैं, इनमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। और इन्हें आप थोड़े से हाइट पे रखिए ताकि जब बारिश वारिश का टाइम आए तो आपके छत पे पानी इकट्ठा ना हो और थोड़े से प्लांट को ऑक्सीजन भी मिलता रहे ताकि ये आपके पौधे अच्छे से चल पाएँ। और ये हमारा मिर्ची का पौधा था जिन्होंने काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग दी है। अब इन्हें कट करके फिर से इनमें कंपोस्ट थोड़ी सी दे दूँगी तो ये काफ़ी अच्छे फिर से चलने लगेंगे। या आप इस टाइम पे नए नए पौधे भी लगा सकते हैं। और किचन कंपोस्ट बनाने के लिए आपको गीला कचरा, मिट्टी और ब्राउन मटेरियल जो भी होते हैं जैसे कार्डबोर्ड वगैरह हो गए और या पेपर्स वगैरह हो गए उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्डनिंग करने का एक फ़ायदा ये है आपके घर की कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। जैसे हमने यहाँ पे पेपर्स वगैरह जो ख़राब हो गए थे उन्हें रखा है, जो लीफ सूख गए थे उन्हें हमने रखा है, गार्डनिंग में यूज़ की ये। और ये जो चाय पत्ती होते हैं ये भी एक्सपायरी हो गए थे तो इन्हें भी मैं गार्डनिंग में ही यूज़ कर लूँगी। और साथ ही आप हार्डी प्लांट में इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। जो ये स्नेक प्लांट है ये काफ़ी ही हार्डी पौधे होते हैं और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। आप चाहें तो एक छोटी सी ऐसे पब्स लेके आए और ये आपको 1 साल के अंदर में कम से कम 10 ऐसे गमले आपको मिल जाएंगे लगाने को। साथ ही ये जितने भी हमारे पौधे हैं ये सारे बस एक छोटे से इतने छोटे पौधे हमने लाए हुए थे और बाकी के सारे कटिंग से लगाए गए हैं। और यहाँ पे समर गार्डन की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं तो हमने जितने भी बड़े बड़े प्लांट थे उन्हें एक साइड रखा है और यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट है और साथ ही साथ जेड प्लांट की जितनी भी कटिंग थी इन सबको रिपोर्ट करके अच्छे से इनमें खाद वगैरह डाल के इनमें प्रिपेयर कर दिया गया है ताकि ये आने वाले समय में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ। और इनमें न्यू ग्रोथ भी आपको दिख रहेंगी, यहाँ से नए नए ग्रोथ भी इनमें शुरू हो गए हैं। तो आप जेड प्लांट को भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी पौधे होते हैं। जो जितने भी पौधे हमने बताए हैं ये सारे बिगनर्स के लिए हैं, क्योंकि इसे आप एक बार लगा दीजिए तो आप को अगर डिवाइड करना नहीं आता है फिर भी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो होंगे और धीरे धीरे आप गार्डनिंग का ये सारा टिप्स फॉलो करते हुए इन सबको ग्रो कर सकते हैं। साथ ही नर्सरी वगैरह से आप मैरीगोल्ड, डहलिया, डैंथस, पिटूनिया, पेंजी, क्रिसेंथेमम इन सब के पौधे आप इस टाइम पे ला सकते हैं। कोलियस के प्लांट भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कोलियस का पौधा भी काफ़ी हार्डी होता है जो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं गार्डन में ऐड करने के लिए। और इन सब की टोपियारी काफ़ी अच्छी लगती है। आप चाहे तो जेड प्लांट को भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और ये है हमारा एडेनियम का, जिनमें सीड पॉट रेडी हो रहे हैं। 21 सीड पॉट हमने हार्वेस्ट कर ली है और ये जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट हैं इन सब की कटाई छटाई करके हमने खाद वाद दे दिए ताकि ये आने वाले समय में जब इनमें न्यू ग्रोथ आएंगी तो विजिबल होगा। अभी बिल्कुल भी इसमें ग्रोथ नहीं आई है, 1 हफ्ते हो गए इन्हें रिपोर्ट किए हुए। जितने भी ये सब गार्डन के काम है आप धीरे धीरे सीखेंगे और धीरे धीरे अपने घर में छत पे प्लांट के कलेक्शन को बढ़ाते जाएंगे। और ये हमारा पर्सलिन का पौधा है, पिछले साल का है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप सिर्फ एक बार लगाइए, उसके बाद आपको कभी भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसे प्रॉपर केयर करके रखेंगे तो। घर आपका चाहे जैसा भी हो, अगर वहाँ पे आपके प्लांट्स लगे होते हैं तो उनकी खूबसूरती काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। और बहुत इसमें मेहनत तभी है जब आप बहुत बड़े पैमाने पे इसे लगाते हैं प्लांट्स को, वरना शौक के तौर पे अगर 2 4 10 पौधे लगाना चाहते हैं तो ये सारे पौधे काफ़ी अच्छे होते हैं और इन्हें आप अपने बालकनी में भी यूज़ कर सकते हैं या छोटा मोटा प्लेस हो तो वहाँ पर भी इन सारे प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं उन सब को मैं शेयर करूँगी। तो अभी के लिए
आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए, थैंक यू सो मच।